गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माय डियर साइंस। और आज ये एक और कड़ी एडमिशन रिगार्डिंग वीडियो की आज मैं जोड़ने जा रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पॉलीटेक्निक अम्बाला दोनों की वीडियोस अपने वेबसाइट पे लॉन्च की। अच्छा रिस्पांस मिला और इसी के रिगार्डिंग दोनों पॉलीटेक्निक्स की, एक अम्बाला सिटी का जो पॉलीटेक्निक है कल्पना चावला फॉर गर्ल्स, दोनों पॉलीटेक्निक्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियोस बनाई। तब एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए थे, तो अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो इसके पार्ट में एडिशन कर देता हूँ। और उसी को सोचते हुए आज ये वीडियो मैं शाम को बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर फ़ीस भरना और उसके बाद काउंसलिंग की डेट्स और उसके बाद लिस्ट कब लगेगी और उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग कैसे और सेशन कब स्टार्ट होगा और कितनी फ़ीस किसके कैटेगरी की क्या है, सारी डिटेल्स मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नोटिस है बेटा कि हमारी जो गवर्नमेंट है हरियाणा की और खट्टर साहब जी, हमारे मनोहर लाल जी खट्टर जी जो सीएम है हमारे, वो भी यही चाहते हैं कि बच्चे मैक्सिमम तकनीकी शिक्षा लें। तकनीकी का मतलब होता है टेक्निकल एजुकेशंस, आईटीआई की तरफ या डिप्लोमा की तरफ जाएं 10th क्लास के बाद। उनका खुद का अपना पूरी मोटिवेट करने के लिए पूरी एडवर्टाइजमेंट पेपर में आती है, आपने पढ़ी भी होगी। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से यही बात कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि तकनीकी शिक्षा पे जोर दें, जिससे कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स बच्चे करें, जिससे कि उनको जॉब लेने में दिक्कत ना हो। एक तो पढ़ाई की जाती है, उसके बाद करते चले जाते हमें जॉब्स नहीं मिलती, और एक ऐसी पढ़ाई के तुरंत बाद हमें जॉब मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि तकनीकी शिक्षा की तरफ आप बढ़ें, और चैनल है मेरा, आपको पूरा गाइड करेगा। और इसी के साथ ही अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आपने ध्यान से सारी बातें नोट करनी है। स्क्रीन के साइड पे भी आ जाएगी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी जो बातें हैं उनको मैं इधर स्क्रीन के ऊपर भी आ जाए मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए साइड पे हो गया आज, तो इधर स्क्रीन खाली कर दी मैंने, जिससे कि आपके साथ शेयर कर सकूँ। हरियाणा पॉलीटेक्निक एडमिशन ओपन हो चुके हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बेटा, और इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो 1 अगस्त थी। 1 अगस्त से फॉर्म अवेलेबल हो गए थे और काफ़ी सारे बच्चों ने अपने ऑनलाइन फॉर्म्स भी भर लिए होंगे। अब इसके आगे की जानकारी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पे लिंक है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। हाउ टू फिल द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आपने वहाँ साइट पे जाना है, आपने साइट खोलनी है, तो उसके अंदर सिंपल सा फॉर्म है, उसको आप फॉर्म को भर लेंगे। और इसकी जो डेट है बेटा, लास्ट डेट है बेटा, वो है 7 सितंबर 2020। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्सों के अंदर आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, और 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक इसकी फॉर्म भरी जानी है। फीस डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, ये भी इन्हीं दिनों में फॉर्म भर दिया, फॉर्म अपलोड हो गया, साथ साथ फीस डिपॉजिट करा दे। तो इनकी भी डेट यही है, 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक आप फीस भर सकते हैं। फ़ीस के भरने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है थ्रू ई चालान। ई चालान के द्वारा आप रिस्पेक्टेड बैंक्स दिए हुए हैं, एक्सिस बैंक है और एक पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें अपना चालान जमा करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो हमारा एटीएम कार्ड होता है, उसके द्वारा भी आप ऑनलाइन फ़ीस भर सकते हैं। फ़ीस कितनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आपने ये सारी बातें जो है मैं बताता जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये आपके साइड पे स्क्रीन पे भी आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड होके बैठा, तो इधर स्क्रीन पे आ जाएगा, आपने टेंशन नहीं करनी बिल्कुल भी।
फीस, डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ई चलान, ये आपको चलान के लिए अलग है बच्चों। जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से वो तो साथ के साथ ही तुरंत जमा हो जाएगी उन्हीं डेटों पे, 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर। लेकिन ई चलान की डेट अलग है, 4 अगस्त से लेकर 8 सितंबर, एक दिन पहले बंद हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा ई चलान से फ़ीस भरने जा रहा है, सोच रहा है कि मैं ई चलान से भरूंगा, तो जनरेट कर लेना है, साइट से जनरेट हो जाएगी, तो वो आपने वेट नहीं करनी, साथ साथ ही बैंक में डिपॉजिट करा देनी है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होनी है 1 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक, सभी वर्किंग डेज के अंदर। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का मोड है कोविड के कारण, तो इसलिए आपको पर्सनल नहीं जाना है, तो आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हमारे वेरिफिकेशंस होनी है ये सिर्फ वर्किंग डेज में ही होंगी, तो मंडे से फ्राइडे। सैटरडे को आपको पता ही है पॉलीटेक्निक की क्या रहती है, छुट्टी रहती है बेटा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटर स्टेट मेरिट रैंक कब होगी? सबसे पहली मेरिट डिस्प्ले 10 सितंबर आफ्टर 5 बज के, शाम के 5 बजे के बाद डिस्प्ले हो जाएगी इंटर स्टेट मेरिट रैंक, और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगी। वेबसाइट्स में आपको सारी लिंक्स में शेयर कर दूंगा, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है, ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर काफ़ी बच्चे चिंतित हैं कि सर कैसे भरना है, तो वो उसी की जो क्वेरीज आ रही थी, उसी लिए मैंने आज ये वीडियो बनानी प्रेफर समझी। तो आपने कुछ घबराना नहीं है, ऑनलाइन साइट पे जाना है, उसमें आपने अपनी ब्रांच भी, कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना है, कर उस पर लॉक कर देना। तो ये आपने प्रक्रिया कब करनी है? डिपॉजिट ऑफ काउंसलिंग फ़ी, हाँ इससे पहले आपको काउंसलिंग फ़ी भरनी पड़ेगी, वो 11 सितंबर को भरनी है। और फर्स्ट काउंसिल फिलिंग ऑफ चॉइस एंड चेकिंग ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, ये खुलेगी 14 सितंबर से लेके 16 सितंबर। तो 4 दिन मिलेंगे, 14, 15, 16, 3 दिन का आपका ये कोर्स रहेगा। 3 दिन आपको मिले, 14, 15 और 16 को ये बंद हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ सीट एलोकेशन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, ये डिस्प्ले होगी 18 तारीख सितंबर को शाम के 5 बजे के बाद। तो आप अपनी फिर से वही लॉगिन आईडी पे जाएंगे और वहाँ जाकर आप अपनी देख सकते हैं कि मुझे सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होना है। उसके बाद रिपोर्टिंग, ऑनलाइन ऑब्लिक फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो आपको अलॉट होगी इंस्टीट्यूट, उस पर आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होनी है सर्टिफिकेट्स की। वो ऑनलाइन भी हो सकती है या फिज़िकल भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के कारण ये ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगी, बाकी कॉलेजेस भी ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहा है। और ये होनी है 21 सितंबर से लेके 24 सितंबर, 21, 22, 23, 24, 4 दिन का आपका वक्त है। इसमें 4 दिन मिले हैं आपको, और ये शाम को 5 बजे 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगी बेटा। उसके बाद जिन बच्चों ने सीट्स ले ली, फिल हो गई, तो उन्होंने बाद में अब क्या करना है, रिपोर्टिंग होनी है उनकी, किस पे होनी है? अपग्रेडेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन, ठीक है, बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो अपनी वैकेंसी जो है वो लिस्ट अपने आप दोबारा डिस्प्ले कर देगी, और ये आएगी 21 से लेके 24, साथ साथ आती रहेगी। इसके बाद फिलिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस फॉर सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग कब होगी? 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर, 25, 26, 27 और 28। तो यहाँ पर आपको 4 दिन मिल गए, 25, 26, 27 और 28, ठीक है। तो ये आपने डेट्स ध्यान से नोट करनी है, मैं स्क्रीन के साइड पे भी डाल दूंगा, तो आपने बिल्कुल इसमें वरी नहीं करनी है। चॉइस ऑफ कॉलेज फिर से फिल करना है, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ। जिन बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया तो उन्होंने ये दोबारा सेकंड वाला काउंसलिंग नहीं भरनी है। ये सेकंड वाली काउंसलिंग उन बच्चों के लिए है जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होगी। उसके बाद रिजल्ट ऑफ द सीट अलॉटमेंट फॉर सेकंड काउंसलिंग विल बी 29 को 5 बजे अलॉटमेंट हो जाएगी, 29 को,
ठीक है, एक दिन बाद 5 बजे शाम को। और उसके बाद फिर आपकी फ़िज़िकल या ऑनलाइन रिपोर्टिंग है 30 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक। इसमें 2 छुट्टियां हैं, वो ध्यान रखनी है। तो आप सोचेंगे इसमें 4 ही दिन कुल दिए गए हैं, लेकिन इसमें 2 छुट्टियां पड़ जाएगी, एक दोस्त की छुट्टी पड़ जाएगी, एक आपके बीच में शायद संडे की छुट्टी पड़ जाएगी। इसके बाद फिर से अपडेट करेगी इंस्टीट्यूट 30 तारीख को 5 तारीख तक। और इसके बाद आपने मतलब सेकंड काउंसलिंग के बाद अगर तो एडमिशन हो गया तो ठीक हो गया, अदरवाइज़ उसके बाद आपकी नहीं रहेगी, फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो डेट नोटिफाइड कर दिया गया है, तो टेंटेटिव डेट ये है ये, तो 15 अक्टूबर से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी की, जो फॉर्म भरने की है बच्चों, फॉर्म भरने की ध्यान से नोट करनी है। जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया इनकी 500 रुपये रखी गई है। SC ST OBC जितने भी रिज़र्व कैटेगरी है उनकी फ़ीस रखी गई है 200 रुपये। इसके अलावा जब आपको मैंने बताया कि 11 सितंबर को आपने जब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपनी काउंसलिंग फ़ी भरनी है। काउंसलिंग फ़ी अगर भरना भूल गए तो आप यू विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फर्स्ट और सेकंड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 11 सितंबर वाली बात कि फॉर्म भर दिया है। कई बच्चे इसी चक्कर में रह जाते हैं कि भाई फॉर्म तो भर दिया है, काउंसलिंग फ़ी तो भरनी है अभी। काउंसलिंग फ़ी आपको 11 सितंबर को भरनी है और वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे कैटेगरी है जनरल है चाहे वो SC BC, वो 500 रुपये ही है। ये दोनों के दोनों जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है बेटा। डिप्लोमा कोर्सेस वेरियस कॉलेजेस हैं, जैसे 2 अम्बाला में है हमने बताया, ऐसे हमारा नीलोखेड़ी में है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के ही बच्चे भरते हैं, क्योंकि आउटसाइड जाने का तो मतलब ही नहीं है। जो हमारे अम्बाला के आसपास के रीजन हैं वो अम्बाला में भरते हैं, जैसे यमुनानगर वाले हैं यमुनानगर में भरते हैं, दामला में है हमारा कॉलेज, ठीक है, नीलोखेड़ी में कॉलेज है। तो वो इसी हिसाब से अपने एरिया वाइज ही लिस्टें भरते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो आपने इस चॉइस फिलिंग में भी ध्यान रखना है कि गलत चॉइस ना भरी जाए। तो आपको अगर वहाँ सीट अलॉट हो गया तो यू हैव टू गेट द एडमिशन ओवर देयर, उसके बाद देयर इज़ नो चेंज इन दैट, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू आपकी चॉइस के थ्रू सीट अलॉटमेंट है, तो आपको उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और इसमें 36 कोर्सेज़ हैं। कोर्सेज़ के नाम मैं सारी डिस्प्ले नहीं कर रहा, बड़ी अननेसेसरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो वो आप अपनी साइट्स पे जाकर, जो बच्चों को पता ही है हर प्रकार की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये सारे कोर्सेज उसमें हैं। और कुछ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं और कुछ नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल के कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको साथ मैंने बताए। अब इसमें एक लास्ट मैं पॉइंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बेटा वेट नहीं करनी है, तो जैसे ही आपने फॉर्म भरना है तो तुरंत भर दें। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ बच्चों कि 10th के आधार पर और +2 के मार्क्स के आधार पर मेरिट पे ही इस बार एडमिशन होना है, क्योंकि देयर इज़ नो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिस ईयर। डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होता था, डेट जिसे बोलते थे, वो अब नहीं हुआ है। तो ये प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे एडमिशन होना है, तो इसमें कोई आशंका में ना पड़े। सिर्फ आपके जितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड है तो उसी हिसाब से आपने फॉर्म फिलअप किया है और उसी के हिसाब से आपका एडमिशन इन विभिन्न प्रकार के सीट्स रहते हुए एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, हमारे हरियाणा के पॉलीटेक्निक की पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पे। कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर्स गिवन बिलो, और वेबसाइट्स सारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आप फॉर्म भरें और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका एडमिशन जो है रिस्पेक्टिव कोर्सेज़ के अंदर हो जाएं, आप तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हुए हमारे भावी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे देश के भावी नागरिक और भविष्य हैं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ही यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है तकनीकी शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान लें।
तो थोड़ी मुश्किल नहीं होती बच्चों। मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा और मैं केमिस्ट्री के तो लेक्चर्स डालता भी हूँ अपने इसमें वीडियोस के अंदर, क्योंकि मेरा अपना चैनल है ये, और इसमें आपकी केमिस्ट्री की जो सिलेबस की वीडियोस हैं वो मैं डालता हूँ। तो जिनके सब्जेक्ट्स आगे केमिस्ट्री होगी तो उनको मेरी वीडियो से लाभ पहुँचेगा। तो आपने कुछ घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है डिप्लोमा। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे जितनी चीनी ज़्यादा डालेंगे, शक्कर जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, तो उतनी खीर ज़्यादा खाने को बढ़िया लगेगी। तो जितनी मेहनत अब आप कर लोगे तो वैसे ही आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं हमारे परमात्मा से दुआ करता हूँ सभी का एडमिशन जो है पॉलीटेक्निक के अंदर हो जाए और वो अपने अपने मन चाहे कोर्स के अंदर उनका एडमिशन हो। तो इसी के साथ ही चैनल देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई आशंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।